चलो आज हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। आई थिंक ये ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंडर आएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंडर आएंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, सॉरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले बात करते हैं इंक्रीमेंट की। ठीक है, सिंपल से बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएंगे, वो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। जैसे अगर मैंने किसी वेरिएबल को असाइन करवाया 10 में, ठीक है, और मैंने ए प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ए को प्लस प्लस कर दिया, तो इसका आउटपुट अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ए को यहाँ पे, तो आउटपुट हो जाएगा 11। अगर तुम चेक करवा के देखो इसका प्रिंट, तो आउटपुट आएगा 11। तो ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के अंदर, जो वेरिएबल के अंदर पहले से वैल्यू है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो आप। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे तो 10 वैल्यू थी, उसको एक इंक्रीमेंट कर देगा और आउटपुट आ जाएगा 11। तो कैसे हो रहा है ये काम। ठीक है, कैसे हो रहा है यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ा खोल के दिखाऊँ ये कैसे होगा। ये हो रहा है ए इक्वल टू ए प्लस में 1। ठीक है, ये इसका मतलब है कि ए इक्वल टू ए प्लस में 1। ठीक है, यानी ए के अंदर एक को इंक्रीमेंट करो और उस जो वैल्यू आई नहीं उसको दोबारा से ए के अंदर साइन करवा दो। तो ए के अंदर क्या था, 10 था, तो 10 के अंदर एक इंक्रीमेंट किया 11, और 11 को ए के अंदर साइन करवा दो। ठीक है, तो ए प्लस प्लस का मतलब यही होता है। हो सकता है कि ये ऐसा भी लिखा हो, ऐसे लिख देखने को मिल सकता है ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए। ठीक है, इसका भी ये सेम मतलब होता है कि ए को ए के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है कि ए प्लस में 1। तो अगर ऐसे कोई कंडीशन आ जाए, ऐसे कोई अगर तुम्हें देखने को मिल जाए तो समझ लेना कि इसके अंदर एक इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ इंट ए इक्वल टू इंट एक्स इक्वल टू, मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस एक्स, और अगर मैं प्रिंट करवा के देखूँगा यहाँ पे वैल्यू, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इसका यहाँ पे अगर आउटपुट चेक करोगे तो 101 मिलेगी तुम्हें। ठीक है, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेके चलता हूँ ऐसे ही, तुम इसका आउटपुट बताने गैस करने की कोशिश करना। ठीक है, इंट इंट वाई। ठीक, वाई को ले लिया मैंने यहाँ पे 10, वाई की वैल्यू होगी 10। अब मैं क्या, वाई प्लस 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 वाई और प्लस प्लस वाई, और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँ वाई की वैल्यू को, तो क्या आउटपुट आएगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 10 वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 12, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 13। तो अगर तुम प्रिंट कराओगे वाई को तो आउटपुट आएगा 13। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, इसको पहले 10 थी और यहाँ पे 10 से क्या होगी 11, और यहाँ पे 11 से क्या हो जाएगी 12, और 12 से कितनी हो जाएगी 13। तो आउटपुट करवाओगे तो आउटपुट आएगा 13। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वाई प्लस प्लस भी हो सकता है और प्लस प्लस वाई भी हो सकता है। इसका मैं फ़र्क बाद में बताऊंगा कि वाई प्लस प्लस का क्या फ़ायदा है, प्लस प्लस वाई का क्या फ़ायदा है, काम दोनों में सेम हो रहा है। तो इसका मतलब डिफरेंस कहाँ पे इन दोनों के बीच में, वो जो फ़र्क है वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, जैसे इंक्रीमेंट का, जैसे इंक्रीमेंट था वैसे डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, डिक्रीमेंट कैसे, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए और इसकी वैल्यू ली मैंने 10, तो ए माइनस माइनस कर दिया, तो इसका मतलब है कि 10 में से, यानी ए के अंदर जो वैल्यू है उससे एक कम कर दो आप। ठीक है, और अगर मैं माइनस माइनस एक कर दिया तो इसका मतलब भी सेम रहेगा कि ए के अंदर से माइनस एक कम कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये होता है, मैं इसको अगर ओपन करके दिखाऊँ तो ए इक्वल टू ए माइनस 1। ठीक है, यानी ये वैल्यू है ए से एक कम करके ए के अंदर वापस असाइन कर दो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो आप देखो ए की वैल्यू कितनी थी 10, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 9, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8। तो प्रिंट अगर ए कराओगे तो आउटपुट के अंदर आउटपुट आएगा, वैल्यू आएगी 8। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं इसका, वर्ड मीन। ठीक है, ओके, मैंने वेरिएबल लिया इंट एक्स और एक्स के अंदर मैंने 100 स्टोर करवाया। ठीक है, और मैं पहले करता हूँ एक्स प्लस प्लस एंड देन एक्स प्लस प्लस एंड देन फिर एक्स प्लस प्लस, एंड उसके बाद मैं प्रिंट करवा के रखता हूँ। तो 3 बार मैंने इसको इंक्रीमेंट किया तो 3 इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएंगी।
ओके, एक्स को प्रिंट करना भूल गया मैं। ये देखो इसकी आउटपुट देखो 103 आ चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब बस यही होता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस में 1। ठीक है, और इसका भी यही मतलब रहेगा। तो मैं पहले एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करके दिखाता हूँ, एक्स प्लस प्लस, तो 101 इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और अगर मैं प्लस प्लस एक्स करूँ तो भी यही मतलब रहेगा कि एक से इंक्रीमेंट कर देगा, तो अब आउटपुट आ जाएगी 102, क्योंकि 2 बार इंक्रीमेंट कर चुके हैं ना। ओके, ऐसे ही मैं अगर x माइनस माइनस कर दूँ तो 102 हो गया था यहाँ तक तो, और यहाँ पे फिर 101 कर देगा वो। और अगर मैं फिर से एक माइनस कर दूँ तो ये वैल्यू फिर से एक माइनस कर देगा, तो यहाँ पे 101 हुआ, यहाँ पे 102, यहाँ पे माइनस कर दिया 1 से तो 101 हो गया, फिर एक माइनस कर दिया तो फिर से 100 होगा, तो आउटपुट इसका 100 ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को स्टेटमेंट को अगर रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, 98 आ जाएगा, तो 100 से 2 बार कम कर दिया मैंने। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस माइनस एक्स। ठीक है, और मैं एक ही बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो एक से डिक्रीमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पास एग्जांपल आएंगे आगे, तुम्हें इसको यूज करना होगा काफ़ी। फॉर लूप वगैरह करेंगे कि आई प्लस प्लस कर रहे होंगे, वहाँ पे हम आई माइनस माइनस कर रहे होंगे, तो इसका मतलब सिंपल यही है। अब देखो इसका मतलब मैंने ये समझाया था कि x इक्वल टू, अगर x प्लस प्लस कर रहे हैं ना तो उसका मतलब था x इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, ऐसे मतलब उसका सेम मतलब ये रहेगा कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 थी, यहाँ पे 100 में से एक जोड़ दिया 101, और 101 दोबारा से x को साइन करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे 100 के अंदर एक और सॉरी x के अंदर फिर से 1 करा दिया, तो x की वैल्यू कितनी थी 101, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया 102, तो x को प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट आ जाएगी 102। ठीक है, तो सेम मतलब रहेगा, ये एक तरह से शॉर्टकट है, ये इस स्टेटमेंट का, ये वाली स्टेटमेंट का शॉर्टकट है ये वाला चीज़, तो हम शॉर्टकट को यूज़ करेंगे ना कि ऐसे करेंगे। आप कोई भी काम कर सकते हो, ये वाला भी कुछ लिख सकते हो, और आपको अगर ऐसा लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, ये शॉर्टकट है, काफ़ी जगह यूज़ करेंगे इसको शॉर्टकट वगैरह को। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि यार ये एक्स प्लस 1 करके मैं इसको असाइन क्यों कर रहा हूँ दोबारा से। देखो अगर मैंने इसको असाइन नहीं करवाया, ठीक है, एक्स प्लस मैंने 1 कर दिया, तो तुम कहोगे कि यार यहाँ पे 101 वैल्यू आएगी, नहीं 101 वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर तुम प्रिंट कराओ तो 100 ही आएगी। ये देखो 100 आ गई। अगर मैं यहाँ पे इसको 2-3 बार कर देता एक्स प्लस वन तो भी वैल्यू 100 ही रहेगी। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपने एक्स के अंदर इंक्रीमेंट तो किया, लेकिन दोबारा से एक्स को असाइन नहीं की हुआ है वैल्यू। ठीक है, यानी एक्स प्लस 1 किया आपने तो वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, लेकिन एक्स के अंदर नहीं हुई वो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक्स प्लस 1 कर दिया, तो आउटपुट यहाँ पे तो 101 मिल जाएगी, लेकिन अगली लाइन पे अगर मैं x को प्रिंट करवाया तो आउटपुट 100 मिलेगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तो 101 आ गया, लेकिन यहाँ पे 100 आया। वो 100 इसलिए आया क्योंकि x के अंदर जब आपने इंक्रीमेंट किया, ठीक है, वो x के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। x तो बोल रहा है ये लो मेरी 100 वैल्यू, और इसने एक इंक्रीमेंट कर दो। असाइनमेंट नहीं हुआ, जब तक आप असाइन नहीं करोगे उस वैल्यू को तब तक वो माना नहीं जाएगा कि उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यानी जब आपने x प्लस 1 किया तो आपने इसको असाइन करवाना पड़ेगा उस वैल्यू को, कि भाई x के अंदर एक इंक्रीमेंट करके, मतलब x की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट करके आप x जो भी वैल्यू आई है वो इसको असाइन करवा दो। ठीक है, तब जाके उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको अगर ऐसा मिल गया ना कि x प्लस 1, तो वो समझेंगे x के अंदर इंक्रीमेंट होगा। नहीं, x की वैल्यू के साथ ये ऐड हुआ है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जाके ये x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई है। वैसे ही अगर मैं x माइनस 1 कर दूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू है ना जो भी, उससे एक माइनस हुआ है, x के अंदर चेंज नहीं हुआ, वो x की वैल्यू एज इट इज पड़ी हुई है। जब तक मैं इसको x के अंदर असाइन ना कर दूँ उस वैल्यू को, तब तक वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखो मैंने अगर इसको हटा दिया, x माइनस 1 कर दिया, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने x माइनस 1 किया तो 100 में से, वैसे तो वैल्यू यहाँ पे 100 में से माइनस 1 हुआ तो 99 आएगा, लेकिन 99 हवा में है, मतलब एक तरह से उसको किसी में असाइन नहीं किया, ना ही मैंने उस वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो वो 99 होगा यहाँ पे, लेकिन x के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, x तो एज इट इज पड़ा हुआ है। देखो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो x की वैल्यू 100 ही प्रिंट होगी।
और अगर मैंने इस वैल्यू को असाइन करवा दिया एक्स के अंदर, तो अब ये मतलब होगा कि एक्स के अंदर 100 था और 100 में से एक कम हो गया 99, और 99 जो वैल्यू है वो दोबारा से एक्स के अंदर असाइन करवा दी मैंने। ठीक है, तो अब आपका आउटपुट आएगा 99। ठीक है, तो ये ऑपरेटर थे अपने इंक्रीमेंट के और डिक्रीमेंट के, जो कि अर्थमेटिक के अंडर आते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक के अंडर ये वाला मैंने टॉपिक छोड़ दिया था उस टाइम पे, तो ये वाला अब कंप्लीट हो गया, और इसके साथ में अपने सारे के सारे ऑपरेटर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको कर लेना अच्छे से। तो आज की क्लास इतनी थी।